ऑगमेंट अच्छा वर्ड है। ऑगमेंट को कैसे याद करोगे? ऑगमेंट ऑगमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को इंक्रीज करना। अरे ऑगमेंटेशन की तो वही इस वर्ड को मतलब आएगा तो कैसे याद करो? अगस्त मंथ से याद करो ना। अगस्त मंथ में ज्यादा दिन होता है, मतलब 31 डेज होता है। अगस्त में बहुत सारा चीज सिखाया, आग में घी डाला। अगस्त देखो अगस्त वर्ड से मैंने दो चीज सिखाया। एस्केलेट एक अगस्त का करना, मतलब होता है बहुत प्रॉम्प्ट ग्रैंड, करना, बहुत भव्य, एग्रैंड बहुत किंगली, बहुत ग्रैंड, शाही, एग्रैंडाइज भव्य। क्यों? करना, क्योंकि ये जो एक्सपेडिएट अगस्त करना, मंथ एक इंग्लिश स्काई नाम है, रॉकेट ओके, करना, और ये पढ़ा है माउंट किंग करना, ऑगस्टस के नाम पे। पार्ले अगस्त ऋषि के नाम पे नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये ब्रिटिश नाम है, ठीक है। तो किंग ऑगस्टस, किंग किंगली ऑगस्टस के नाम पे पढ़ा है। तो ये किंग वगैरह ना बहुत शाही रॉयल कांडिली होते की हैं। तो एक अगस्त का किंडली। मतलब होता है बहुत भव्य शाही, और एक अगस्त मंथ में बहुत ज्यादा डेज होते हैं, 31 डेज। तो ऑगमेंट करना, इंक्रीज करना। और कैसे याद करोगे? और बताओ दो। ऑगमेंट ऑगमेंट का आर्गुमेंट से भी याद कर सकते हो। आर्गुमेंट आर्गुमेंट को इंक्रीज नहीं करना है, ओके। आर्गुमेंट इंक्रीज होता है ना, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत। आर्गुमेंट आर्गुमेंट को इंक्रीज नहीं करना है। आप फिर ऐसे भी याद कर सकते हो। अगस्त में 31 डेज होते हैं, अगस्त में बारिश भी ज्यादा होती है, तो ऑगमेंट करना मतलब इंक्रीज करना। लड़कियां आग में घी डालती है, बट यहाँ तो मुझे लड़कियां नहीं दिख रही है। आग में तो घी ये डाल रहे हैं, मेन लोग डाल रहे हैं। लड़कियां नहीं दिख रही है मेरे को। लड़कियां आग में घी डालती है, बट मेरे को यहाँ आग में तो मेन लोग घी डालते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो ऑगमेंट अगस्त मंथ में बारिश बहुत ज्यादा, बारिश इंक्रीज हो जाता है, बाढ़ आ जाता है। अगस्त मंथ में ज्यादा दिन होता है। कै महीना से सफल ऑगमेंट करना पहले क्या रहेगा तान ना? नहीं टूट। ऑगमेंट करना इज इंक्रीज करना, ठीक है। कै इंक्रीज महीना कोई से वर्ब है, मेरा तान नहीं इंक्रीज। टूट। अगस्त में गेस्ट आ जाते हैं। अगस्त में गेस्ट आते हैं, ऐसा तो कोई फिक्स रूल नहीं है। अगस्त में गेस्ट ज्यादा आते हैं। अगस्त मंथ में 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं, काफी लोग आते हैं। रक्षाबंधन होता है, गणपति भी अगस्त में होता है। वैसे गणपति का टाइम फिक्स और सितंबर में भी हो जाता है। अगस्त में फेस्टिवल ज्यादा होता है। चलो ठीक है, याद रखना। आग में, ये जो बच्चे ने बोला था आग में लड़कियां घी डालकर झगड़ा बढ़ाती है, तो यहाँ पे तो आग में मेन लोग घी डाल के बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर। इंक्रीज होगा। आपके बाइक में एक्सेलरेटर होता है, एक्सेलरेटर से क्या करते हो? आप अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते हो, इंक्रीज करते हो, इंक्रीज। एम्पलीफायर होता है ना, एम्पलीफायर साउंड सिस्टम में एम्पलीफायर होता है साउंड को बढ़ाने के लिए, म्यूजिक सिस्टम में एम्पलीफाई करना है, बढ़ाना। अच्छा, आपने प्रोपेलेंट्स वर्ड सुना है? फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा। प्रोपेलेंट्स, रॉकेट में प्रोपेलेंट्स डाला जाता है, रॉकेट्स में फ्यूल प्रोपेलेंट्स डाला जाता है, रॉकेट के स्पीड को बढ़ाने के लिए, स्टिमुलेट मतलब बढ़ाने के लिए प्रोपेलेंट्स फ्यूल है। प्लेन में भी होता है भाई, प्लेन सब में स्पीड बढ़ाने के लिए। क्या आई हैव कंप्लीटेड एपिक्स बैच ट्वाइस नाउ, व्हाई डिड यू कंप्लीट इट ट्वाइस? वंस वाज आल्सो इनफ, नाउ यू हैव टू गो फॉर प्रैक्टिस बैच। अग्रैंडाइज करना, ग्रैंड ग्रैंड करना मतलब बहुत, उसमें ग्रैंड ग्रैंड का मतलब होता है बहुत भव्य। ग्रैंड वे में मतलब बहुत भव्य, मतलब बहुत ज्यादा पैसे खर्च करके उसने कोई चीज को ना बहुत ज्यादा इंक्रीज करके बढ़ा चढ़ाकर बोला, ह्यूज ह्यूज ह्यूज। नाउ यू हैव, कितनी बार भेज रहे हो भाई, वो कितनी बार भेज रहे हो? प्रैक्टिस करना है। ग्रैंड, बहुत ग्रैंड यूज करके बनाया। एस्केलेटर, एक तो एलिवेटर होता है, एलिवेटर का मतलब है लिफ्ट। एस्केलेटर होता है ना स्वचालित सीढ़ी, एस्केलेटर होता है मॉल वगैरह में, स्टेशन वगैरह में भी एस्केलेटर। तो एलिवेटर लिफ्ट होता है, उसी वर्ड से है एलिवेट। एलिवेट का मतलब है बढ़ाना। और एस्केलेट, एस्केलेटिंग प्राइसेस, एस्केलेटिंग प्राइसेस का मतलब है बढ़ता हुआ प्राइसेस, एस्केलेटर। मेंस के लिए क्लास चल रहा है ना ट्यूसडे और थर्सडे को, ठीक है। एस्केलेट करना, बढ़ाना। अब ये है एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट, ये जो पेड वर्ड है ना, पेड, पेडिक्योर होता है ना, लड़कियों को पता है। पेडिक्योर से पैसे पैसे नहीं, सॉरी, पेडिक्योर से पैरों की सफाई होती है। तो पेडी वर्ड ही लेग से रिलेटेड। पेडिक्योर हाथों की सफाई का, पार्लर में जाके वो मैनिक्योर करवाते हैं, मैनिक्योर इस हाथ वाला, पेडिक्योर इस पैर की सफाई वगैरह अच्छे से करवाते हैं, ओके। तो एक्सपेडाइट करना, अपने पैर तेजी से बढ़ा रहा है, तो तेजी से आगे चल रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो एक्सपेडाइट करना मतलब कोई चीज को तेजी से आगे बढ़ा। एक बच्चे ने एक बार मेरे को बोला था, उसकी एक्स पेड़ पे चढ़ गई। अरे मैं ऐसा भी तो याद कर सकते हैं, उसकी एक्स जो है ना पेड़ पे ऊपर, मतलब इंक्रीज हाइट पे चढ़ गई। अब पता नहीं ये वर्ड एक्स और पेड़ पे चढ़ गई मतलब ऊंचाई पे, इंक्रीज हाइट पे चढ़ गई है। पेड़ का मतलब होता है पैर, पैरों से आप पैर बढ़ाते हो तो जल्दी जल्दी आपके कदम इंक्रीज होते हैं। एक्सपेडाइट करना, एक्सपेडाइट। अच्छा डाइट लोगे ना, ऐसा भी याद कर सकते हो। एक्सपेडाइट डाइट, अच्छा डाइट लोगे तो आपकी ग्रोथ तेजी से होगी। बच्चों को अच्छा डाइट दिया जाता है ना, ताकि उनकी ग्रोथ अच्छे से इंक्रीज हो। उसकी एक्स जल्दी है। एक्सपेडाइट, एक्सपैंड करना। एक्सपेडाइट को बहुत तरीके से याद कर सकते हो। अच्छा डाइट, पैर वाला बता दिया, पेडिक्योर कदम तेजी से बढ़ा रहा था, अच्छा डाइट लोगे तो उसके एक्स पेड़ पे चढ़ गई। एनहांस तो पता है, एनहांस करना मतलब बढ़ाना, बढ़ाना। अभी ना तुरंत ब्लॉक हो जाओगे, अभी मैं अच्छे मूड में हूं ना वैभव, तो मैं अभी आपको कुछ नहीं कर रही हूं, अभी मैं आपको बोले तुरंत ब्लॉक हो जाओगे। एनहांस करना मतलब बढ़ाना। इंटेंस, इंटेंस का मतलब होता है ना जैसे इंटेंस, इंटेंस हीट, इंटेंसिटी इंटेंस हीट का मतलब है ऊपर बहुत ज्यादा, बहुत गर्मी स्काई इंक्रीज हो गई रॉकेट है। माउंट इंटेंस पार्ले। कोल्ड मतलब ठंड बहुत बढ़ गई है। इंटेंस एंगर, उसका गुस्सा बढ़ा हुआ है। इंटेंस का मतलब किसी चीज की तीव्रता बहुत ज्यादा, इफेक्ट बहुत ज्यादा है, तीव्रता ज्यादा है, इंटेंसिफाई करना। स्काई रॉकेट, स्काई, स्काई का मतलब होता है आसमान छू रहा है, बोलते हैं स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस, मतलब कीमत आसमान छू रही है। स्काई रॉकेट, स्काई मतलब बहुत ऊंचा, रॉकेट स्काई ऊपर, ऊंचाई पे, इंक्रीज पे। एंड लास्ट तो पता है, एक वर्ड ये वाला याद रखना, पार्ले। ये दोनों लिख लेना साइड में, कंफ्यूज मत होना। पार्ले जी बिस्किट का कौन सा है? पार्ले जी बिस्किट वाला कौन है स्पेलिंग? ये पार्ले जी वाला ये है ना, पार्ले जी बिस्किट कौन सा वाला? पार्ले जी बिस्किट वाला। तो ये पार्ले का मतलब होता है ना डिस्कस करना, मतलब ऐसा वाला ई वाला है। पार्ले में ई आता है ना, पार्ले जी में ई आता है, तो यहाँ भी ई है। पार्ले का मतलब होता है ना बैठ के डिस्कशन करना, ठीक है। बहुत ज्यादा डिस्कशन, मतलब पार्ले के लिए पार्ले जी बिस्किट के बारे में डिस्कशन किया गया, और तब ये पार्ले जी बिस्किट बन के आया। और आज भी ना ये पार्ले जी बिस्किट बहुत ज्यादा बिकता है, भले आप खाओ चाहे नहीं खाओ, लेकिन ये बहुत ज्यादा बिकता है, इसकी सेल बहुत इंक्रीज होती है। पार्ले जी खाते हैं लोग, जो पार्ले जी खाता है वो जीनियस होता है, सही बोला। डॉगी खाते हैं, ऐसा नहीं, पार्ले जी सब खा लेता है, सस्ता सा बिस्किट है और खाते हैं सब। डॉगी ऐसा नहीं, सिर्फ डॉगी खाते हैं। और जो खाता है ना, वो जो क्या क्या बिस्किट जो आता है वो सब बेकार है, ये तो असली बिस्किट है इंडिया का। हाँ, मतलब मैं एवरीडे बिस्किट थोड़ी बैठ के खाती हूँ, मुझे मिल जाएगा तो मैं खा लूंगी, मुझे मिल जाएगा खा लूंगी। अब बोलते हैं कि जो लाइफ बॉय साबुन होता है ना, लाइफ बॉय वाला सोप होता है, फॉरेन कंट्रीज में उसको एनिमल्स के लिए यूज होता है, इंडिया में तो लगाते हैं, तो ऐसा थोड़ी है, असली साबुन है। हम लोग तो उस चक्कर में पड़ के सब गड़बड़ कर देते हैं। पार्ले जी बहुत अच्छा बिस्किट। तो ये याद रखना, पार्ले जी ये
स्पेलिंग एग्जाम में आ गया तो कंफ्यूज मत होगा, हो सकता है दोनों डाल दे, ऐसा कर दे, ऐसा बोला ये वाला पार्ले दे दे और आपके ऑप्शन में ना डिस्कस भी डाल दे ए ऑप्शन में, और आपके ऑप्शन में इंक्रीज भी डाल दे, तो स्पेलिंग वगैरह देख लेना, ठीक है। जो पार्ले में एल वाली बिस्किट है ना, पार्ले जी बिस्किट को बनाया गया एल ई वाला, बहुत लोग सब लोग बैठ के बहुत डिस्कस किए कि बिस्किट कैसा होना चाहिए, और लास्ट में जब ये बिस्किट आया ना तो उसकी सेल बहुत इंक्रीज हुई। मतलब अधिकतर मैं मानती हूँ, बट इतना भी नहीं है ना, इतना शहर में मिट्टी नहीं मिलेगा, मिट्टी से नहाना भी ठीक है, मतलब उतना भी ज्यादा प्राचीन में नहीं चले जाना है, मैं ये मानती हूँ ना, इतना भी मिट्टी पे नहीं चले जाना, नहाने के पहले कहीं से मिट्टी ढूंढ के लाओ, बट ठीक है, हम नॉर्मल सोप अपना लगा सकते हैं, नॉर्मल सोप लगा सकते हैं, मिट्टी ढूंढ के लाएंगे। अपन यहाँ पे आपको दातुन नहीं मिलेगा, गाँव में तो आसानी से मिल जाता है इसलिए लोग ले लेते हैं, शहर में तो मिलेगा नहीं आपको प्रॉपर दातुन, अल्टीमेटली ब्रश, यहाँ पे ब्रश। तो पार्ले का मतलब भी इंक्रीज, और माउंट को कैसे याद रखोगे, माउंट को माउंट 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 माउंटेन से याद रखो, जैसे माउंटेन, माउंट करना मतलब क्लाइंब करना, पहाड़ पे चढ़ना, और जो चढ़ाई होती है ना धीरे धीरे, नीचे तो कम चढ़ाई होती है, ऊपर चढ़ोगे तो चढ़ाई बढ़ती चले, माउंट माउंट माउंटिंग प्राइसेस। आपने ये वाला पढ़ा होगा सर्ज, ये सब न्यूज़पेपर का वर्ड है, आपको एडिटोरियल वाले में मिलता है, सर्ज, सर्जिंग प्राइसेस, और एक होता है स्लम, स्लम का मतलब है कोई भी चीज डिक्रीज होना, और सर्ज करना मतलब एकदम बढ़ना बढ़ना, इंक्रीज। सर्जरी के पैसे बढ़ गए हैं सर्जरी करवाने के लिए। सोरिंग प्राइसेस, सोर करना भी एकदम तेजी से कोई चीज आगे बढ़ना, ठीक है। क्रिसेंडो अब याद कर लो, क्रिसेंडो ये वाला एग्जाम में आएगा, क्रिसेंडो वर्ड को याद कर लो, क्रिसेंडो का मतलब होता है बीच में, क्रिसेंडो होता है इंक्रीज, ठीक है, एस्केलेट होना, तेजी से आगे बढ़ना, और विनिंग मून होता है, विन का मतलब इंक्रीज, हां लैग हो रहा है, ठीक है, क्रिसेंट शेप मून सुना होगा, क्रिसेंट शेप मून का जब शेप क्रिसेंट होता है ना, क्रिसेंट का मतलब ऐसा वाला एकदम पतला वाला जो क्रिसेंट शेप का मून होता है ना, फिर मून धीरे धीरे थोड़ा सा फिर ऐसे होता है, फिर मतलब धीरे धीरे करते करते लास्ट में मून गोल हो जाता है, वो पूर्णिमा आ जाता है, पूर्णिमा के दिन गोल होता है, तो क्रिसेंट शेप का मतलब होता है ना चांद वाला शेप, मतलब क्रिसेंट में धीरे धीरे एक साइज का बढ़ना, ठीक है। क्रिसेंट का मतलब होता है देखो पहले पतला का थोड़ा मोटा, फिर लास्ट में पूर्णिमा के दिन गोल हो जाता है, तो क्रिसेंटो का मतलब होता है धीरे धीरे बढ़ना। और एक होता है विनिंग मून में उल्टा होता है, पहले पूर्णिमा में मून एकदम राउंड होता है, फिर थोड़ा छोटा होता है, फिर क्रिसेंट हो जाता है, फिर मून गायब हो जाता है, अमावस्या आता है तो गायब हो जाता है, तो ये होता है डिक्रीजिंग। विनिंग का मतलब है मून का साइज धीरे धीरे डिक्रीज होना, और क्रिसेंट मतलब ये क्रिसेंट शेप से धीरे धीरे बढ़ना, तो क्रिसेंटो का मतलब भी होता है इंक्रीज होना, ठीक है। विन का मतलब है कम होना। और रोनाल्डो से भी याद कर लो, रोनाल्डो का फेम, रोनाल्डो को सब लोग बहुत पसंद करते हैं, उसका फेम, उसकी प्रसिद्धि इंक्रीज हो रहा था। मेसी और रोनाल्डो के बीच में कंपैरिजन करने नहीं आए, बर्गर खा खाकर अपना वेट बढ़ा लिया है। बर्जियन का मतलब भी होता है इंक्रीज करना, इंक्रीज करना, ठीक है। मैंने आपको बर्गर से दो वर्ड सिखाया, एक वर्ड बर्ली का मतलब होता है मोटे ताजे लोग, मोटे ताजे लोग को बोलते हैं बर्गर से, और एक है बर्जियन, बर्गर खा के अपना वेट बढ़ा लिया, इंक्रीज हो गया, वेट बढ़ गया है तो बर्ली हो गया, मोटा हो गया, फैट। जी हाँ, आज सीएचएसएल के ना आपको मैं 11:30 बजे वाले बैच में, इस साल सीएचएसएल में सारे पूछे गए वर्ड्स आपको करवाऊं, और आपको कुछ नए वर्ड्स भी मिलेगा, नया जहां भी वर्ड्स मिले कॉपी कर लेना, वर्जन करना, इंक्रीज करना। मशरूम सुना है आपने, ये जो मशरूम का जो पेड़ होता है इसको ना बहुत ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती, तेजी से फैलते जाता है। द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर मशरूम इन मुखर्जी नगर में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भरे हुए हैं, मशरूम को बहुत ज्यादा केयर की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज का ना तेजी से फैलना, अपने ही उग जाता है। बहुत लोगों को मशरूम से एलर्जी वगैरह भी है, हाँ सही बोला, बहुत तेजी से खराब भी हो सकता है, उसको लाए हो ना तो जल्दी बना लेना, बहुत तेजी से वो खराब भी हो जाता है। मासूम है, अच्छा मशरूम बहुत महंगा तो नहीं है, आपके पिज्जा बर्गर से जब खा सकते हो तो मशरूम भी खा सकते हो, ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा है। पिज्जा में भी डालते हैं, पिज्जा में भी डालते हैं मशरूम्स। प्रोलीफरेट, आजकल लाइफ का रेट बढ़ गया, प्रोलीफरेट लाइफ, आजकल लाइफ का रेट बढ़ गया, ठीक है। आपने देखा होगा कि हम इंडियंस का ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया, न्यूज़ वगैरह में आपने सुना ही होगा, हमारा मेडिकल साइंस इतना डेवलप हो गया ना कि अब लोग पहले से भी ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ का रेट बढ़ गया, पहले से भी ज्यादा लोग जिंदा रह रहे हैं, ओके हाँ, या प्रॉफिट बहुत हुआ, रेट बढ़ा के प्रॉफिट कमा लिया, या ऐसा भी कर सकते हो, प्रॉफिट के लिए रेट बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, और लाइफ का रेट बढ़ गया, पहले आपको 70-20 कुछ हो गया है, अब ज्यादा दिन तक इंक्रीज समय तक लोग जिंदा रह रहे हैं, तो कुछ तो मशरूम में ही बिजी है, ऐसा लग रहा है ना क्लास खत्म होने के बाद सीधा मशरूम लेने जा रहे हैं, मशरूम में खा के देखना टेस्टी होता है, लाइफ का रेट बढ़ गया है, प्रॉफिट के लिए रेट इंक्रीज कर दिया, पर बूस्ट तो पता है, बूस्ट करना मतलब किसी भी चीज को बढ़ाना, ठीक है। तो ये सब याद रखना, ये सब एक बार फिर से देख लो, अब मैं आपसे एक बार पूछूंगी, आप मुझे लिंक करके बताओगे क्या क्या से किया है, ताकि आपको याद तो रहे। बार बार एक ही चीज कर रहा है, अपना मैं जो आपको नंबर प्रोवाइड करती हूँ ना वहाँ पे कॉल करिए, वो आपको मैं बोल दिया अपनी टीम को भी ना, बच्चा जो ये पूछे तो ये बैच बताना, वो सब बता दिया, मैं कितना बताते चलो, एक तो मैंने पूरा प्रोफाइल ही भर दिया मेरा, हटा भी रहे वहाँ कुछ बैच वगैरह। चलो ऑर्गुमेंट को कैसे याद रखोगे, आज मेरा मूड ठीक है इसलिए मैं ब्लॉक नहीं कर रही हूँ। ऑर्गुमेंट, आग में घी डालकर झगड़ा बढ़ाना, आर्ग्यूमेंट बढ़ाना। अगस्त में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं, अगस्त में बाढ़ आ जाता है, पानी बढ़ जाता है, बारिश होती है, अगस्त में दिन भी ज्यादा होते हैं, सब याद रहेगा, ठीक है। इंक्रीज, गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है गाड़ी के स्पीड को बढ़ाने के लिए, ठीक है। एम्पलीफाई साउंड म्यूजिक सिस्टम एम्पलीफायर होता है, रॉकेट्स में प्रोपेलेंट डाले जाते हैं स्पीड बढ़ाने के लिए। ग्रैंड, किसी चीज को इंक्रीज करके बढ़ा चढ़ा कर बताना। एस्केलेटर, ऊपर चढ़ते हो एस्केलेटर 140 सीढ़ी, एलिवेटर से भी ऊपर चढ़ते हो, एक्सपेडाइट करना, उसकी एक्सपेड पे चढ़ गई, एकदम इंक्रीज हाइट पे चढ़ गई, या पेट मतलब पैरों से अपनी मूवमेंट को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिफाई रॉकेट, आसमान छू रहा है मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज है, लाज पता है, पार्ले जी का सेल बहुत ज्यादा है, माउंट का मतलब भी ऊपर, सर्ज करना भी एकदम ऊपर, सोरिंग का मतलब भी एकदम ऊपर, क्रिसेंडो मून का साइज धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, और विनिंग में इंक्रीज हो रहा है, हां एक्सपेंडिचर बढ़ गया, ये भी कर सकते हो।
एक्सपेंडिचर, अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाना नहीं है खर्चे को, और बर्गर खा के वेट बढ़ा लिया, मशरूम भी तेजी से बढ़ रहा है, प्रोलिफरेट रेट प्रॉफिट के लिए रेट बढ़ा लिया, बूस्ट कर लिया। अब बढ़ाने का उल्टा है कम करना। अब कम करना ना, कम करने को दो तरीके से यूज कर सकते हैं, कोई भी चीज मात्रा में कम करना या कोई भी चीज का इफेक्ट कम करना। किसी भी चीज का प्रभाव को भी कम कर सकते हैं या कोई भी चीज मात्रा में भी कम कर सकते हैं। जो मेरे से पूछेगा ना, अभी तक मेरा मूड सही चल रहा है, और जो पूछेगा ना कि मैम ये वोकैब सीएचएसएल के लिए है ना, उसको मैं रिपोर्ट करूंगी। जो पूछेगा कि ये वोकैब सीएचएसएल के लिए है, ये जो कैट मैट एग्जाम होता है ना, आइल्स का, टॉफल्स का, जिस एग्जाम्स के लिए आप विदेश फॉरेन कंट्रीज जाते हो, उसके लिए भी जरूरत से ज्यादा ये वोकैब। अब ज्यादा करने का उल्टा है कम करना। कम करने का तो पता है, कम करने का पता है ना, डिक्रीज करना, एब्रिविएट करना। एब्रिविएट करना मतलब शॉर्ट फॉर्म, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट करके लिख दिया WHO, शॉर्ट करना। ब्रिज बनाना भी ब्रिज बनाकर क्या करते हैं, डिस्टेंस को छोटा कर देते हैं, बोलते हैं अरे ब्रिज बन जाने से ना डिस्टेंस कम हो गया, दो लोगों के बीच में अब दूरियां कम करने के लिए ब्रिज बनाया जाता है। डिमिनिश, देखो इसमें मिनी वर्ड है, मिनी का मतलब भी है छोटा, छोटा करना, डिक्रीज करना। ड्विंडल, ड्विंडल वर्ड याद रखना, ये आता है एग्जाम। विंड कम हो गया, ड्विंडल। स्विंडल तो रुका देना, विंड, विंड हवा की कमी हो गई है, ड्विंडल। एलिवेट वगैरह सब ड्विंडल होना। डिक्लाइन, वैसे डिक्लाइन का दो मतलब होता है, एक तो डिक्लाइन है ना, आपको किसी ने कोई प्रपोजल भेजा और आपने उसको डिक्लाइन कर दिया, मतलब रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, ठीक है। और एक डिक्लाइन करना, डिक्लाइनिंग फेजेस का मतलब धीरे-धीरे डाउनफॉल, किसी भी चीज का कम हो, पता है डाउनफॉल कम। और अभी वेनिंग बताया था ना, क्रेसेंडो मतलब बढ़ता हुआ, और वेनिंग WAN, ये वाला वेन नहीं है, इस मतलब ये तो नस को बोलते हैं, वेन, नस जो आपकी बॉडी में है, और एक वेन, ऑल इन वेन। इन वेन का मतलब है कोई भी चीज बेकार चला गया, यूजलेस, ठीक है। और ये मैंने वेन लिखा, वेनिंग मतलब डिक्रीज। अब बेटे, फादर ने बोला अब बेटे बिजनेस में मेरी हेल्प करो ताकि मेरा बर्डन कम हो जाए, ठीक है, हाँ कम हो जाए। अब आ जाओ कर्टेल। कर्टेल का मतलब होता है ना, अच्छा एक चीज और बताना, कर्टेल करना, कॉपी में लिख लेना। कर्टेल करना, किसी चीज को कर्टेल करो, इतना बड़ा नहीं चलेगा, इसमें थोड़ी सी कटौती करो, डिक्रीज करो, डिक्रीज। और एक वर्ड होता है ना कट, ये CHSL में आ चुका है, ठीक है। और इसलिए एक कट करना, कर्टेल से डिक्रीज करना, बट CHSL में डिक्रीज वाला नहीं दिया था, डिक्रीज वाला नहीं दिया था, CHSL में दिया था इसका ऑप्शन में इम्पोलाइट। कट का एक मतलब होता है ना एकदम रूडली बात करना, रूडली, तो ये याद करना, रूडली वाला याद रखना। ये बहुत रूड के स्वभाव में कभी-कभी होता है ना कि आप ना कभी-कभी थोड़ा सा रूड हो जाते हो, कोई भी चीज ना पूरी डिटेल में नहीं बता रहे हो, बस कम-कम करके बता देते हो कि सामने वाले को मतलब बिना इंटरेस्ट में ऊपर-ऊपर बता दिया, और सामने रूडली, जिससे आपको इंटरेस्ट नहीं, ऊपर-ऊपर डिटेल में नहीं बताया, तो एक कट वर्ड रूड के सेंस में भी आता था, और डिक्रीज वाला ऑप्शन नहीं आता। तो ये हो गया। अब आप बेटे, अच्छा ये मत कंफ्यूज होना, एक हाँ लिखो इसको लिखो, क्योंकि वो भी लिखना है ना जहाँ पे आपका कंफ्यूजन वाला एरिया है। एक होता है आ बेटे, बिजनेस में मेरी हेल्प करो ताकि मेरा बर्डन थोड़ा कम हो जाए, और एक अबेट, कभी-कभी आप किसी से बाजी लगाते हैं ना, चलो लगाते हैं बाजी, बेट लगा रहे सामने वाले को ना, अबेट करना मतलब सामने वाले को उकसाना, प्रोवोक कर, कि सामने वाला हार जाए। कभी-कभी अबेट ना किसी को एनकरेज करना, बट गलत काम के लिए, प्रोवोक करना, प्रोवोक। और एक वर्ड आपके एग्जाम में भी रिसेंट आ चुका है, अबट। अबट, तो ये तीनों वर्ड, अबट का मतलब है ना कोई भी चीज बहुत पास, ठीक है, बहुत पास, नेबरिंग, ठीक है, बहुत नियर है, कोई भी चीज बहुत नियर है, तो ये इसका मतलब लॉन्ग अलग से, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी वर्ड में करेंगे, नेबरिंग, अबट, एडजेसेंट है, पास में। रहने दीजिए यहीं तक, फिर मैं इसको कंप्लीट करूंगी, क्योंकि मेरे को इसको अच्छे से समझाना होगा। तनु, ये वाला तो बच्चों ने याद कर लिया। तनु, तुम क्यों इतना कम खाती हो? तनु, व्हाई डू यू ईट लेस? तनु, कम मत खाया करो, नहीं तो तुम्हारा वेट डिक्रीज हो जाएगा। ये सब कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास करेंगे। थैंक यू। सैटरडे संडे को रिवाइज कर लेना, सैटरडे संडे गो फॉर द रिवीजन। मेरे को ना 10-15 वर्ड करवा लेने दीजिए, ठीक है। आफ्टर वी कंप्लीट 10-15 वर्ड्स ना, तो वी विल हैव अ टेस्ट, क्योंकि टेस्ट में ना थोड़ा सा मजबूरी में आपका कंपल्शन हो जाएगा रिवाइज करने का। टेस्ट दोगे तब इंप्रूव होगा।